अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 12th का मैथ आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.65 हम जो है वो सॉल्व करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर हमारे पास जो अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं एक्स वाई में, वो हमने उनका डेरिवेटिव लिया था। आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो छः होते हैं आपके पास, साइन कॉस टेन सीकेंड कोटेंजेंट वगैरह, इन छः फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मेन काम करना है वो ये करना है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें डेरिवेटिव ज़बानी आने चाहिए। जैसे आपके पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास कॉज एक्स आएगा, और डी बाई डी एक्स कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स होगा, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर, इसी तरह कॉट का डेरिवेटिव आपके पास माइनस को सीकेंड स्केयर। और नीचे अगर हम आ जाते हैं तो नेक्स्ट देखें, हमारा सीकेंड का जो डेरिवेटिव होगा वो आएगा सीकेंड टेन एक्स, और कोस सीकेंड का डेरिवेटिव जो है वो माइनस कोस सीकेंड एक्स एंड कॉट एक्स। जब तक आपको ये अच्छे से याद नहीं होती, और जितने ही मजबूती के साथ आपको ये याद होंगे, उतना ही आसानी के साथ आप क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं तो जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो कॉज एक्स होता है। अब कॉज एक्स ही क्यों होता है, क्यों और क्यों नहीं होता, ठीक है। तो हमने पहले इनको प्रूव करना है वन बाई वन हमने, तो फिर हम जो है एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब पहले दो जो हैं वो सेम प्रूव हैं। मैं यहाँ से आपका जो सेकंड वाला प्रूव है ये करूंगा कि डी बाई डी एक्स जो कॉज एक्स होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है। जिनके साथ भी यहाँ पे सी है, देखिए ये सी वाला है, ये सी वाला और ये सी, उनके साथ आपके आगे नेगेटिव भी आएंगे, ये भी आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनका प्रूव करेंगे बारी बारी, और उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। क्योंकि आपका पेपर में ये भी तो आ सकता है ना कि आपका साइन एक्स का डेरिवेटिव सॉल्व साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, तो पेपर में क्या लिखा हो सकता है, बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय ए बी निशु मेथड जब लिखा होगा तो फिर। अब इनको प्रूव करने के लिए हम इस थ्योरम को यूज करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल वन होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो प्रूव करवाया हुआ है, जहां पे हमने लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ी थी। इसी तरह अगर सेम एक्स की बजाय डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो, और यहाँ पे फिर डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स होगा इज इक्वल टू, वो भी किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। तो ये आपकी बुक में प्रूव ऑलरेडी है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा। यानी कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स क्यों होता है। जब भी हमने किसी भी जो है वो, जैसे मैं सेकंड किसी भी कोई भी हमने जब प्रूव करना होगा ना डेरिवेटिव के अंदर, तो याद रखें हम डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन का फार्मूला है, यानी जो डेरिवेटिव की हमारे पास डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को यूज करके हम प्रूव किया करेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी जब हम प्रूव करेंगे तो उस प्रूव को हम कैसे किया करेंगे, हमने जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो लिखेंगे। अब जैसे मैंने इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे ये तीन डॉट डाल दें, इसका मतलब होता है सिंस, यानी ये कोई चीज ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ डैश ऑफ एक्स, या मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है, यानी डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो लिखने लगा हूँ। वो क्या होती है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो आपके पास, और यहाँ पे आ जाता है एफ, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और नीचे डिवाइडेड बाई, इसके डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। अब ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। अब आपने क्या करना है, इसको लिख के ना ऐसे इसको नंबर दे देना है आपने वन, ठीक है। अब आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन होगा एफ एक्स। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि एफ एक्स किसके इक्वल है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, कॉज ऑफ एक्स, कॉज फंक्शन के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा हो गया एफ एक्स। अब यहाँ पे आप देखें, आपने ये वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू, इस एफ एक्स की जगह हम कॉज एक्स लगा लेंगे, और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं है, तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह, यानी ये बन जाएगा एफ और एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी फंक्शन में रख लेंगे, इस इक्वल टू आगे के आपके पास काज है, काज लिख लिया, और इसमें भी एक्स की जगह क्या रख रहे हैं हम, डेल्टा एक्स रख लें। अब ये जो वैल्यू है इसको वन नंबर दिया होगा, आपने इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग इन वन, तो वन में पुट करेंगे, पुटिंग इन वन। अब देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, जब आप इसको वन में पुट करेंगे तो वन आपके पास क्या है, ये ऊपर मैंने जो लिखी हुई है इसको वन बोलते हैं, ये आपके पास वन।
अच्छा, एफ डैश एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ डैश एफ एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे? इसकी जगह लिख लेंगे आप डी बाई डी एक्स और कॉज एक्स लिख लेंगे आप, इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट एज इट इज लिख लेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास लिमिट ऐसी आ जाएगी, डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो, ये हमारे पास ऐसी आ जाएगा। अब देखें एफ एक्स प्लस डेल्टा एफ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपके पास, यहाँ पे अगर आप देखें कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल है, इसकी वैल्यू लगा दी। फिर आगे आ रहा है माइनस, ये हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। और आगे एफ एक्स, तो एफ एक्स किसके इक्वल है? कॉज एक्स के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स। और डिवाइडेड बाई क्या है? डेल्टा एक्स है, तो ये डेल्टा एक्स हमने ऐसे ही लगा लिया। अब देखें यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले जो हमने पढ़े थे उनको हमने यूज करना है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला जो है, इसको अगर पढ़ेंगे तो ये कॉज पी माइनस कॉज क्यू, ये फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़े थे। हमारे पास अगर हो कॉज पी माइनस हमारे पास कॉज क्यू, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है -2, और हमारे पास होता है साइन और पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के, और साइन होता है हमारे पास पी माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई 2 के। तो इस फार्मूले को हमने ऊपर जो है वो यूज करना है, ये वाला। तो ये आपको जो है ना, इन फार्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए इनके प्रूफ के लिए। तो अब देखें, जब मैं इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे मेरे पास डी बाई डी एक्स और कॉज एक्स जो है उसको मैं एज इट इज लिख लूंगा, इज इक्वल टू लिमिट मेरे पास जो होगी वो एज इट इज आ जाएगी, और लिमिट आ जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो। यहाँ पे अगर इसको पढ़ें, कॉज ये सारा बन गया पी माइनस कॉज ये एक्स क्या बन गया क्यू, इसमें पुट करना है। तो ये आएगा आपके पास -2 आ जाएगा, और आ जाएगा साइन, और p प्लस क्यू ये आपके पास p है, यानी p की जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा x आ गया। ये हो गया p प्लस प्लस लगा लें, आगे आ गया q, तो q क्या है? ये q होगा, यानी cos को छोड़ के x हो गया। और इसके नीचे देखें, इसके नीचे कितना है? इसके नीचे है 2, ये 2 लगा लिया। नेक्स्ट आ जाएगा साइन p माइनस क्यू, साइन लिख लिया। और देखें p माइनस क्यू, p की वैल्यू क्या है आपके पास? p है आपके पास x प्लस जो है डेल्टा एक्स, p माइनस देखिए माइनस क्यू, क्यू क्या आपके पास? x है, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखें इस सारे के नीचे ये डेल्टा x है, तो इस सारे के नीचे हम या इस तरह लाइन लगा के नीचे हम क्या करेंगे? डेल्टा एक्स भी लगा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स और कॉज एक्स जो है ये एज इट इज आ गया, और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास लिमिट, लिमिट और डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो। अब देखें ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ ऐसे। अब इसको पहले हल कर लें, इस 2 को अभी छोड़ दें आप, ये साइन आ गया और माइनस आ गया। अब देखें 1x और 1x ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे 2x हो गया, प्लस आपके पास डेल्टा x हो गया, और डिवाइडेड बाई इसके नीचे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। उसके बाद यहाँ से लिख लिया मैंने साइन, और ये x कैंसिल हो गए, तो बाकी कितना बचा? डेल्टा x बचा, और आपके पास 2 बचा। ये देखिए ये डेल्टा x ये 2 और ये डेल्टा x नीचे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप चाहे तो सिर्फ इसके नीचे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे के नीचे है ये डेल्टा एक्स। अब ये जो 2 है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये आप ऊपर भी तो लिख सकते हैं ना, सबसे लास्ट वाला नंबर ऊपर ही जाता है। अब हमने क्यों बनाया? अब हमने इसलिए बनाया कि ये जो वैल्यू होती है आपके पास ये 1 के इक्वल होती है। ऊपर स्टार्ट में आए, मैंने आपसे ये कहा था कि स्टार्ट में ऊपर आ जाए। यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है कि अगर साइन होगा, जो चीज़ यहाँ पे होगी सेम चीज़ नीचे हो, उसकी लिमिट 1 के इक्वल होती है आपके पास। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी जो लिमिट है 1 बनाने के लिए हमने डेल्टा एक्स बाई 2 और डेल्टा एक्स बाई 2 ये सेम थे, इसकी जगह जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अब हम लिमिट नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और ये आ जाएगा आपके पास साइन एज इट इज और 2x एज इट इज, प्लस जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे जीरो लगाएं। देखें डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो, इसकी जगह जीरो लगा लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज और नीचे 2 इसी तरह। और ये सारा आपने लिमिट नहीं लगानी डेल्टा एक्स, क्योंकि वो कहता है कि ये सारा होता ही 1 के इक्वल है, तो ये 1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अगर हम चलें तो माइनस आ जाएगा और साइन आ गया, और ये देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा? x बचा। तो हमने यहाँ पे ये देखा
कि हमारे पास जो कॉज का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, हमारे पास माइनस साइन एक्स इसका हमारे पास डेरिवेटिव होता है। सेम एज इट इज आपने जो फर्स्ट वाला साइन आपकी बुक में उसका प्रूव हुआ है वो आपने इसी के मुताबिक आपने करना है। अब देखें मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ फिर आपके, क्योंकि टोटल ये 6 बन रहे हैं तो एक एक आपका बुक में सॉल्व है, एक एक सॉल्व नहीं है, तो मैं एक एक सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपका सेम एज इट इज बुक में आपका लिखा हुआ है। अब टेन और कॉट ये दोनों आपके सेम है, तो आपका ये बुक में सॉल्व है। मैं इसका जो 4 पार्ट है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये 4 आपका कौन सा बन रहा है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल माइनस कोसिकेंड स्केयर होता है, ठीक है। तो मैं प्रूव करूंगा कॉट एक्स वाले का। तो अब यहाँ पे आ जाए, हमने जो प्रूव करना है उसके ऊपर हम चले जाते हैं। तो हमने जो प्रूव बनाना है वो बेटा क्या करना है, हमने हमने बनाना है डी बाई और डी एक्स जो होगा हमारे पास कॉट और एक्स है। तो इस कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होता है, माइनस हमारे पास माइनस हो गया और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब मैंने ये प्रूव करना है कि कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो कोसिकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जब सोल्यूशन लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव का फार्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स जो है उसको लिखेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है लिमिट हमारे पास यहाँ पे जो होता है डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो होता है, और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, माइनस आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स हो गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स हो गया। इसको नंबर दे देंगे हम 1। अब क्वेश्चन में एफ एक्स ये होता है आपके पास एफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट और एक्स आ जाएगा, ठीक है। कॉट एक्स हो गया। अब जहाँ पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसमें रिप्लेस करें, एक्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू और यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे कॉट, ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब हमने ये लिख लिया नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है, इसकी वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पुटिंग इन 1, ठीक है। अच्छा अब बेटा 1 में जब पुट करेंगे तो एफ डैश एफ एक्स का मतलब क्या होगा, ये लिख लिया करेंगे, यानी आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स आ जाएगा, कॉट एक्स आ गया आपके पास, और इज इक्वल टू इक्वल लिख लिया, आगे नेक्स्ट आ गया हमारे पास लिमिट, लिमिट एज इट इज, और डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो एज इट इज। ये देखें ये आ गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी हमारे पास आ जाएगा कॉट और एक्स प्लस आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, और उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या आपके पास कॉट ऑफ एक्स है, तो इसकी जगह आ गया कॉट एक्स आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे देखें डेल्टा एक्स है, उस डेल्टा एक्स को हम जो है वो एज इट इज लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कॉट को साइन कॉज में कन्वर्ट करना है और फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, इसी तरह टेन वाले को करेंगे उसको भी आपने साइन कॉज में चेंज करना है। तो कॉट क्या होता है, कॉज बाई साइन होता है, यानी कॉज बाई साइन, ये इसके साथ जो आएगा वो साथ आ जाता है, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा पर कॉज बाई साइन, ये देखें कॉज बाई मैंने साइन लगा लिया, तो साइन के साथ भी यही आएगा, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये समझ आ कि कॉट होता है कॉज बाई साइन, माइनस नेक्स्ट है कॉट, तो ये फिर क्या होगा कॉज एक्स बाई साइन एक्स आ जाएगा हमारे पास, यानी कॉज एक्स बाई साइन एक्स लिख लिया। अच्छा इसको आप इस तरह ब्रैकेट में क्लोज करके ना ये 1 बाई डेल्टा एक्स इधर साइड पे कर लें आप इसको, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके 1 बाई और ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप इसका पहले लेंगे एलसीएम, क्योंकि दरमियान में जब भी प्लस माइनस आता है क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये सारा एज इट इज। अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे देखें ये दोनों एलसीएम में आएंगे, यानी आपके पास साइन और एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होगा ये भी आएगा, और साथ साइन एक्स जो होगा ये भी आएगा। ये एलसीएम ले लिया, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा आपके पास साइन एक्स ये, और ये वाला सारा ये क्या है आपके पास कॉज एक्स प्लस आपके पास क्या आ गया डेल्टा एक्स आ गया। फिर नेक्स्ट आ गया ये वाला माइनस, अब ये देखें ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला कॉज एक्स हम ऐसे लिख लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या रह गया हमारा, अब इसके ऊपर आप देखें अगर तो ये हमारे पास ये जो लिखा हुआ है 1 बाई डेल्टा एक्स ये रह गया, ये बन गया।
अब अगर आप इसको पढ़ें ये बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखें ये फार्मूला आपके पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास, इसको अगर हम पढ़ेंगे साइन अल्फा और ये है कॉस बीटा, दूसरे को बीटा पढ़ते हैं, कॉस बीटा हो गया, और माइनस ये आएगा कॉस अल्फा और साइन बीटा, कॉस अल्फा एंड साइन बीटा, ये बन गया फार्मूला। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है इसका, ये सारा बना हुआ है। अब हमने इसमें वैल्यू लगानी है। अब देखें जब आप इसमें वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास बैक साइड पे क्या आ रहा है, बैक साइड पे आ रहा है डी बाई डी एक्स आ रहा है, और हमारे पास आ रहा है कॉट ऑफ एक्स आ रहा है। तो कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या आ गया, लिमिट, देखें ये लिमिट डेल्टा एक्स जो है अप्रोच टू जीरो, ये आ गया। तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल हो गया, साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, अल्फा एक्स है, बीटा ये सारा है, तो एक्स आ गया, और माइनस बीटा की जगह ये आएगा। जब माइनस लिखेंगे ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी माइनस एक्स और माइनस डेल्टा एक्स हो गया। और अब देखें नीचे क्या रह गया, नीचे हमारे पास ये रह गया सारा और ये रह गया, यानी हमारे पास नीचे आ गया साइन आ गया, और एक्स प्लस आ गया आपके पास डेल्टा एक्स हो गया, और साथ आ गया साइन ऑफ एक्स आ गया, और डॉट वन बाई आपके पास ये वाला डेल्टा एक्स जो ये था ये रह गया। अब ऊपर अगर आप देखें ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, साइन माइनस एक्स। अब साइन के साथ जो नेगेटिव होता है ना उसको बाहर लिख लेते हैं, सिर्फ काज और जो है ना वो आपके पास सेकंड का माइनस नहीं लिखते, बाकी सब पे माइनस बाहर लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसका माइनस बाहर लिख लूंगा, मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास आएगा साइन डेल्टा एक्स आएगा, और ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा। और नीचे क्या बचा, नीचे आ गया मेरे पास ये वाला, यानी साइन आ गया और एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, और उसके बाद ये वाला साइन एक्स आ गया, यहाँ पे देखें साइन एक्स आ गया, और ये अब आप इस डेल्टा एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें ये साइन बन गया साइन डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स, यानी यहाँ तक जो लिमिट होगी वो आपकी वन हो जाएगी। तो बाकी जो रह गया है उसकी जगह जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे जीरो पुट करें, ऊपर रह गया सिर्फ आपके पास माइनस और वन। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। साइन आपका ऐसे ही आ जाएगा, और आपके पास एक्स ऐसे ही आ गया, इस डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट कर लिया हमने, और क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह जीरो पुट नहीं कर रहे, तो एक्स ऐसे ही आ गया। और ये साइन डेल्टा एक्स इसका आंसर वन बनता है ना, अभी ऊपर बताया आपको मैंने। तो यहाँ पे अगर हम आए तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, माइनस वन बाई, यहाँ से भी साइन एक्स बचा, यहाँ से भी साइन, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो वन बाई साइन जो होता है वो आपके पास कोसिकेंट होता है, तो लिहाजा ये आपके पास कोसिकेंट जो होगा स्क्वायर में हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स हमारे पास जो कॉट एक्स था उसका डेरिवेटिव हमारे पास ये देखें, हमारे पास क्या आ गया, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आ गया। तो जो भी हमने प्रूव करना होगा किसी तरह का भी होगा वो हम इसी तरह सॉल्व किया करेंगे, चाहे वो पावर रूल हो, चाहे हमारे पास साइन को साइन के हों, या नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा तो उनको हमने ऐसे ही प्रूव करना है। ये बात आपने ज़हन में ज़रूर रखनी है। आई थिंक आप बाकी जो दो प्रूव हैं उसके आप कर लेंगे। अब मैं एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा इसका मज़ीद बेसिक समझाऊंगा, आपकी कन्फ्यूजन जो हो वो दूर हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन होगा, अगर y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है साइन, और मेरे पास आ जाता है 5x, और इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में बताया था, सबसे पहला स्टेप होता है हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहला स्टेप हमारा ये होता है, हम ये लिखते हैं, जब ये लिखते हैं तो यहाँ पे ले लेंगे डी बाई डी एक्स, और ये y इसी तरह, और इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और ये साइन 5x। अच्छा, ये भी मैं आपको बताया था कि अगर यहाँ पे थीटा होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर यहाँ पे आएगा डी बाई डी थीटा, इधर भी आएगा डी बाई डी थीटा आएगा। ये चीजें याद रखनी है आपने, ठीक है। अच्छा, इधर हो गया हमारे पास डी वाई और डिवाइडेड बाई डी एक्स हो गया। अब देखें हमने इसको हम पढ़ेंगे साइन और इसको पढ़ेंगे एक्स।
साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स होता है। ये देखें अभी हमने जब प्रूव किया था तो हमारे पास फर्स्ट क्या आ रहा था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉज और एक्स। अब एक्स क्वेश्चन में ये सारा हुआ करेगा, याद रखना है। ये आ गया हमारे पास सारा, और डी बी डी एक्स दोबारा डेरिवेटिव लिया करेंगे ये जो साइन के साथ, ये कॉस के साथ, जिसको हम एंगल बोलते हैं, इसका डेरिवेटिव हम दोबारा लिया करेंगे 5x। अब ये ऑलरेडी हम सीख चुके कि हमारे पास जो 5 है और x का डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव यानी इसका आंसर सारे का 5 आएगा। उस 5 को मैं स्टार्ट में लिख लूंगा। अब एक और मेरे आ जाए आप, y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है और 10 और स्केयर x लिखा हुआ, ये फंक्शन है, मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है। बेटा मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, लेकिन आपने एसएलओ बेस पेपर देना है, तो एसएलओ बेस पेपर के अंदर आपको ये सारे कंसेप्ट सीखने होते हैं। फिर आप जब पेपर में जाते हैं आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेप मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा स्टेप मेरा क्या होता है, डी बी डी एक्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डी बी डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या, टेन स्केयर एक्स, ऐसे ही आएगा। अब देखें मैंने जो फार्मूला बनाया है वो हमने जो लिखा था वो तो सिर्फ टेन एक्स का, टेन स्केयर का नहीं था। ये देखें सिर्फ टेन का डेरिवेटिव सेकंड स्केयर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टेन के ऊपर पावर 2 आ गई। अब हमें पहले पावर रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो पावर पावर रूल क्या होता है, इसकी पावर लिखते हैं स्टार्ट में, पावर स्टार्ट में लिख के फिर दोबारा ये जो फंक्शन सारा होता है वही लिखते हैं, और इसकी पावर में से एक कम करते हैं, ठीक है। इसकी पावर में से एक कम कर दिया। जब हम पावर रूल लगा लेते हैं फिर डी बाई डी एक्स पावर रूल हमें यह कहता है कि जो पावर के नीचे नंबर है, ये पावर के नीचे नंबर है, उसका डेरिवेटिव आपने दोबारा लेना है। तो पावर के नीचे क्या आ गया, 10x आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 उसी तरह आ गया, और यहाँ पे अगर आप देखें 10x बचेगा 2 माइनस 1, और अब देखें 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेकंड स्केयर हो गया, यहाँ पे आ गया सेकंड स्केयर। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है, यहाँ पे इसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसका जब दोबारा लेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी बाई डी एक्स, दोबारा डेरिवेटिव लूंगा x का। अब यहाँ पे क्योंकि x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो अगर x हो तो डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर x के अलावा नंबर है, 5x है, 3x है, 2x है, तो लेंगे आपका 5 2 3 कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। तो इस कंसेप्ट को आपने माइंड में जरूर रखना है जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की तरफ, और आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा हमने इसको कैसे किया है। अब देखिए 1 क्वेश्चन है मेरा, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप है मैं इसको लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मैंने लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डी बाई, और डी एक्स मैं इसके साथ भी लिखूंगा इस साइड पे भी, और डी बाई डी एक्स मैं उस साइड पे भी लिखूंगा। डी बाई डी एक्स आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस कॉज ऑफ एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गई। अगर फंक्शन की होल पावर ना हो, इसका डेरिवेटिव अलग लेते हैं, इसका अलग लेते हैं, यानी हमारे पास ये बन जाएगा डी वाई, और इधर बन जाएगा डी एक्स इक्वल, इस डी बाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो डी बाई डी एक्स आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई और डी एक्स आ गया आपके पास कॉज ऑफ एक्स आ गया। ठीक होगी बात, समझ आ गई इतनी। अब देखें हम क्या करेंगे, हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पावर रूल यूज करना पड़ेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम। अब d बाई डी एक्स पावर से नीचे मस्ट लिया करें, लेकिन अगर x हो पावर से नीचे, सिर्फ x हो तो फिर लेने की जरूरत नहीं है, माइनस एज इट इज आ गया। नेक्स्ट आ गया कॉज का, तो कॉज देखें सिर्फ कॉज है, पावर नहीं है, तो कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, माइनस साइन, और ये जो साथ लिखा होता है x है तो x। तो यहाँ पे हम दोबारा लिया करेंगे किसका, साइन कॉस के साथ, ये जो हुआ करेगा ना ये वाला जिसको एंगल बोलते हैं। लेकिन अगर x होगा तो लेने की जरूरत नहीं है, डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इसके अलावा होगा तो फिर लिखा करेंगे। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ x आ गया। तो ये हमारा डी वाई बाई
dx ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और साथ अलजेब्राइक फंक्शन था, उसका हमने डेरिवेटिव यहाँ पे ले लिया। और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट मस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से आ गया हमारा डिफरेंशिएट, इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डी बाई डी एक्स लिखेंगे y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और जो फंक्शन दिया होता है वो सारे का सारा फंक्शन लिखते हैं। ये सारा फंक्शन हमने यहाँ पे देखें ये लिख लिया सारा फंक्शन, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस साइड पे बन गया हमारा डी वाई और डी एक्स बन गया इज इक्वल टू, अब हम इसका अलग अलग ले लेंगे, तो आप चाहे तो कांस्टेंट जो होता है ना 4 कांस्टेंट, इसको बाय लिख लें, डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3 होगी, और प्लस आपके पास डी बाई डी एक्स हमारे पास एक्स आ गया, प्लस हमारे पास डी बाई डी एक्स और साइन हमारे पास साइन एक्स आ गया। अब देखें हमारे पास यहाँ पे आ गई, इसकी पावर शुरू में करेंगे तो 12 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और पावर में से एक कम करेंगे, ये हो गया। प्लस देखें ये x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये आ गया 1, प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऑफ x होता है, तो cos x हो गया। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 12 x का स्क्वायर हो गया, प्लस आपके पास 1 हो गया, और प्लस आपके पास cos ऑफ x हो गया। इसका मतलब ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट के ऊपर। आई थिंक आपको डेरिवेटिव बड़ा अच्छे से समझ आ रहा होगा इंशाल्लाह। तो अब हम आ जाते हैं 3 पे। हमारा 3 है तो इसको मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, क्योंकि आगे वेरिएबल एक्स है, तो लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल जो एक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, डी बाई डी एक्स वाई हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे डी बाई डी एक्स और ये सारा फंक्शन आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे cos x आ गया, -5 आ गया, और cot ऑफ x आ गया। ठीक है, अब होल पावर नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करें, बैक साइड पे आ गया डी वाई और डी एक्स आ गया, तो ये देखें 3 बाहर आ गया, बाकी आएगा डी बाई डी एक्स, कौन सा, cos फंक्शन, तो cos ऑफ x -5 को हमने बाहर ले लिया, और डी बाई डी एक्स आ गया हमारे पास क्या, cot ऑफ x आ गया। ठीक है जी, 3 एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस शुरू में लिख लें और यहाँ पे साइन x लिख लें, दोबारा नहीं लेंगे x का क्योंकि 1 आएगा, -5 एज इट इज आ गया, और cot का कोसिकेंट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस में होता है, ये प्लस हो जाएगा, बस सॉल्व हो गया, इतनी सी तो बात है हमारे पास। अब हम इस पे आते हैं 4 पे, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, इधर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, साइन ऑफ एक्स लिखेंगे और कॉज ऑफ एक्स लिखेंगे। दो फंक्शन बन गए बेटा, दो फंक्शन, एक फंक्शन ये, दो दूसरा फंक्शन ये, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है इन दोनों में से किसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव नहीं लेना, और डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव लेना है सेकंड वाले का, सेकंड क्या है, कॉज एक्स, फिर प्लस होता है सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको जो है वो पढ़ाया है। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन एक्स को हमने ऐसे लिखना है, ये साइन एक्स हमारा ऐसे आ गया, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस स्टार्ट में लिख लें, और यहाँ पे आ गया साइन एक्स, इसका दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि एक्स है, प्लस हमारे पास कॉज एक्स जो होगा वो एज इट इज आ गया, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स होता है, तो कॉज एक्स लिख लिया। अब यहाँ पे देखें साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉज को कॉज से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया कॉज स्क्वायर एक्स। छोड़ दें इधर ही, कोई इश्यू नहीं है, इससे घबराना नहीं है, ये सिंप्लीफाई हो गया। तो ये हमारा 4 तक क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट 5 के ऊपर। तो जो है ना 5 को करते हैं, उसमें देखते हैं हमने कौन सा सॉल्व करना है और किस तरह सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले जो है वो याद हो जाते हैं। तो
अब हमारे पास यहाँ पे पहला स्टेप लिखेंगे आप वही जो बताया है, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, सॉरी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है, तो वो आप खुद लिख लेंगे। आप दूसरा स्टेप मैं ये बता रहा हूँ, दोनों साइडों पे आपने डी बाई डी एक्स लगाना होता है। तो ये आ गया हमारे पास एज इट इज़, देखें ये सारा हमने यहाँ तक ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इस सेकंड को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस सारे को फर्स्ट फंक्शन रख लें और इस सारे को सेकंड फंक्शन रख लें, फिर भी सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगा लें। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में दोनों में से किसी को आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है। ये सारा मैंने फर्स्ट फंक्शन रख लिया, ये वाला, और डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया मेरे पास, कौन सा, सेकेंड एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास सेकेंड एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स अब फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो एक्स स्केयर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। ओके, अभी हमने ये कहा है कि ये फंक्शन जो है इसको हमने ऐसे ही रखना है फर्स्ट वाला, तो मतलब ये फंक्शन ऐसे ही आ गया आपका, एक्स स्केयर प्लस साइन एक्स, ये ऐसे ही आ गया, ये एज इट इज आ गया। और सेकंड का डेरिवेटिव फार्मूला लिख के दिया था आपको मैंने, वो आप पेज पे साइड पे नोट कर लें कहीं पे। तो सेकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, ये इसका डेरिवेटिव लगा लिया। प्लस यहाँ पे आ जाए तो ये सेकंड एक्स आ गया, ये देखें। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है, पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे, टू एक्स प्लस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, कॉज ऑफ एक्स होता है। अब हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिर्फ जो है ना, हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता है, थोड़ा बहुत इसको चेक करेंगे हम कैसे करना है क्या करना है। जैसे आपके पास सेकंड एक्स इधर भी है, सेकंड एक्स इधर भी है, आप सेकंड एक्स को कॉमन ले लें। देखिए मैं यहाँ से सेकंड एक्स जो है, सेकंड एक्स उसको कॉमन ले लेता हूँ, बाकी मेरे पास क्या बचता है, यहाँ से ये बच जाएगा और ये, यानी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, और साथ यहाँ पे देखें टेन एक्स आ गया, ये आ गया आपके पास टेन ऑफ एक्स, प्लस इसको कॉमन लिया, बाकी ये बच गया, बाकी बच गया टू एक्स प्लस और कॉज ऑफ एक्स बच गया, ये आ गया। अब आप चाहे साइन काज में इनको कन्वर्ट करना चाहें तो इसका दोबारा ले लें आप, ठीक है, इसका जो है ना वो आप क्या करें, टेन को साइन बाई काज में लिख लें आप, और साइन बाई काज लिखने के बाद, और हो सकता है मैंने आपको बताया अभी आपकी बुक नहीं है, तो हम तो बुक के बगैर ही कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आंसर होते तो आपको मैं बुक पे मैच करके देता आंसर सारे। तो ये आ गया, और टेन क्या होता है आपके पास, साइन एक्स बाई काज एक्स होता है, इसको साइन एक्स बाई काज एक्स लिख लिया, और ये टू एक्स प्लस काज एक्स, ये हमारा ऐसे ही आ गया। अब आप क्या कर लें, इसको इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये सेकंड एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा काज एक्स, आपके पास काज एक्स आ गया। तो ये तो नीचे इसके है ना, जस्ट ऊपर जो लिखा हो वही लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन एक्स आएगा, प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा आपका साइन और स्क्वायर एक्स, और प्लस आप देखें काज एक्स है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये आएगा टू एक्स और काज एक्स आएगा, प्लस काज को काज के साथ करेंगे तो हमारे पास काज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे जब हम आए हैं तो अब ये साइन स्क्वायर और ये कास स्क्वायर ये वन के इक्वल हो जाएगा, इसको भी आप वन बी, सेकंड होता है वन बी कास, वन बी कास लिख लें आप, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और साइन एक्स हो गया आपके पास, और प्लस ये टू एक्स और काज एक्स हो गया आपके पास, और साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर ये आपके पास वन हो गया, और नीचे डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, काज ऑफ एक्स हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, नीचे काज स्क्वायर लिख लें आप इसको, तब भी आपका ये ठीक होगा, कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो सिक्स है उसको हम देखते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। अब बेटा आ जाते हैं हम सिक्स के ऊपर। अब सिक्स देखें, डिवाइड में क्वेश्चन है, डिवाइड में क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में मैं आपको सिखाया था कि अगर आपके पास डी बी डी एक्स दो फंक्शन हो, एक एफ और नीचे जी हो, तो क्वेश्चन रूल ये कहता है कि आप जो नीचे फंक्शन होता है उस वाले फंक्शन का आपने करना है स्क्वायर, और ये फंक्शन आपने ऊपर ऐसे लिखना है, और डी बी डी एक्स डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेना है आपने नीचे वाले फंक्शन का, इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल। तो अब हम
क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो उसमें ऊपर वाला फंक्शन ये हो गया, ये नीचे, तो नीचे वाले फंक्शन का आपके पास क्या होता है, स्केयर, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर कर दिया। नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स नीचे वाला फंक्शन, ये देखें आ गया। अब इसका ये मतलब है कि इसका आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, जो लिखा हुआ है आप इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको एज इट इज लिख लिया हमने, जैसे लिखा हुआ था हमने इसको ऐसे लिख लिया। और नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम देखें 5 का लेंगे। अब 5 के साथ ना y है ना x है, अगर किसी वैल्यू के साथ y x में से कुछ भी ना हो तो वो कहाँ से सवर होता है, उसका डेरिवेटिव होता है 0, तो इसका 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। माइनस, आगे इसका भी लेंगे ना अलग से, तो साइन कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। आप डायरेक्ट एक ही दफ़ा दोनों का आप ले सकते हैं, माइनस। अब इसको हमने ये कहा हुआ है 5 माइनस कॉस एक्स, इस फंक्शन को हमने ऐसे ही लिखना है, इसको ऐसे ही लिख लिया। और अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे फिर 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस कॉस का माइनस साइन हो डेरिवेटिव होता है, तो माइनस आपके पास साइन एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय कोशेंट रूल के अंदर जो आपके पास नीचे वैल्यू लिखी होती है उस वैल्यू को आपने एंड तक नहीं छेड़ना, आपके पास जैसे का जैसा लिखा हुआ आपने लिखते रहना है, आपने जस्ट ऊपर वाली वैल्यू जो होगी उसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें हमारे पास जब यहाँ पे आए हैं तो आप यहाँ पे अगर आप देखें ये जीरो तो खत्म हो जाएगा, जीरो प्लस साइन एक्स करेंगे साइन एक्स आएगा, फिर उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को साइन से करेंगे जीरो तो खत्म हो जाएगा ना, तो 5 आ जाएगा और साइन एक्स आ जाएगा। उसके बाद साइन एक्स को कॉज एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉज एक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स आ जाएगा माइनस। अब इसकी बारी है, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे कर प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। 5 को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 और साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, हो गया जी। और ये तो माइनस ही रहेगा, और कॉज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कॉज एक्स और साइन एक्स जो है ये इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे आ जाते हैं, जब हम नीचे जो वैल्यू है उसके अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो 5 प्लस जो होगा काज एक्स जो होगा और इसका होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि प्लस माइनस में है, 5 साइन एक्स 5 साइन एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 10 साइन एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे आ जाएगा 5 प्लस कॉज एक्स, और ये सारा हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। अब आप इसका जो स्क्वायर है इसको ओपन करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपका ये सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर जो हमारा 7 है। बेटा अब 7 को हम देखते हैं कि हमारा 7 क्वेश्चन जो होगा वो हमने किस तरह सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो अब हम आ जाते हैं 7 के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे मैंने 7 है, फिर डिवाइड में क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन रूल जो है वो लगाऊंगा। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले पहला 2 स्टेप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, नीचे वाले का स्क्वायर, ये देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज डी बाई डी एक्स ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे आप देखें हमने ये कहा हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन का हम कुछ भी नहीं करते, ये हमारे पास एज इट इज आ गया, और सेकंड का डेरिवेटिव अब फार्मूले आएंगे क्वेश्चन हल होंगे, तो सेकंड का डेरिवेटिव होता है सिकट एक्स एंड टेन एक्स, ये फार्मूले लगा रू, माइनस इसको हमने ऐसे लिखना है, तो ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। और अब यहाँ पे देखें 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 0 प्लस 10 का लेंगे, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, 10 का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, तो सिर्फ सेकंड स्क्वायर लिख लेंगे हम। और नीचे आ जाए हमारे पास ये जो लिखा हुआ है आपके पास 1 प्लस और 10 एक्स आ जाएगा, 1 प्लस 10 एक्स और इसका स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम ऊपर वाले को जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले बेहतर ये है कि आप देख लें कॉमन क्या आता है। तो कॉमन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास सेकंड इधर भी है ना, ये देखें ये सेकंड एक्स है और ये सेकंड एक्स है, तो सेकंड एक्स को कॉमन ले लें आप तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से ये करता हूँ, इसका जो सेकंड एक्स है उसको ले लेता हूँ कॉमन, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, ये सेकंड कॉमन लिया हुआ है, बाकी ये बच गया और ये 10 बच गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 10 एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 एक्स ही हो जाएगा, प्लस 10 एक्स को 10 एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा, माइनस ये कॉमन लिया हुआ है तो बाकी यहाँ पे क्या रह गया, बाकी रह गया आपके पास सेकंड स्क्वायर एक्स रह गया, और डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई आ जाते हैं, ये बच गया 1 प्लस आपके पास आ जाएगा 10 और x और इसका आ गया स्केयर। अब यहाँ पे 10 स्केयर की जगह सेकंड स्केयर लगा दें, इस 10 की जगह आप क्या लगा सकते हैं, सेकंड स्केयर प्लस 1 लगा सकते हैं। तो बाहर वाला सेकंड x ऐसे लिख लेते हैं, ये 10x हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 10x ऐसे आ गया, प्लस 10 स्केयर किसके इक्वल होता है, 10 स्केयर इक्वल होता है सेकंड स्केयर x और माइनस 1 के, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास 1 प्लस जो होता है ना 1 प्लस 10 स्केयर एक्स, तो 1 प्लस 10 स्केयर एक्स जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास सेकंड स्केयर एक्स के, तो यहाँ से ये 1 उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे बाकी ये आ गया, ये वाला एंड वाला हमारे पास सेकंड स्केयर एक्स है वो लिख लिया, और नीचे आ जाते हैं तो नीचे हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x इसका स्केयर जो है ये ऐसे आ गया। अब यहाँ से सेकंड स्केयर से कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया आप उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। तो सेकंड एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा आपके पास सेकंड एक्स, या नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई इश्यू नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10x माइनस 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10x और इसका स्केयर। यहाँ पे भी छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 8 क्वेश्चन के ऊपर। तो 8 में अगर आप देखें सेम एज इट इज, पहले 2 स्टेप मैंने लिख दिए, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स नीचे वाला फंक्शन, ये सारा लगा दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो साइन एक्स है वो भी ऐसे आ गया। साइन का डेरिवेटिव ले लें, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स माइनस, इस साइन का तो हमने लेना ही नहीं है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम इसका लेंगे, अब यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे तो 2x आएगा, और प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा इस साइन का। और नीचे हम लाइन लगा लेते हैं, नीचे लाइन लगा ली, और इसको आपने एज इट इज लिखना है। एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन एक्स, और इसका आपके पास आ गया स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अगर कॉमन आता है कॉमन ले लेते हैं, नहीं आता तो जस्ट हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर और कॉज ऑफ एक्स, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा साइन एक्स और कॉज ऑफ एक्स, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2x को पहले लिख लें, और फिर आ जाएगा साइन एक्स, और माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स और कॉज ऑफ एक्स, और डिवाइड जो है नीचे जो लिखा हुआ है उसको हमने एंड तक बताया, कुछ भी नहीं करना। एंड पे अगर वो कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, वरना स्क्वायर भी इसका ओपन नहीं करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखें, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर और कॉज ऑफ एक्स बचा, और माइनस 2x और साइन आपके पास x बचा, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ये वाला जो लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस साइन आपके पास x और इसका स्क्वायर। अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, अगर मैं यहाँ से कॉमन भी लेता हूँ कैंसिल नहीं होता, तो मैं इसको यहीं पे क्या करूँगा, हम इसको छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो है 9 क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। हमने 9 वाले को 8 तक हमारे हो गए, अब हम आ जाते हैं इसका 9 क्वेश्चन। ये है बेटा इसका 9 वाला, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। तो 2 स्टेप आप खुद करेंगे, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको डी वाई और डी एक्स और क्वेश्चन रूल यहाँ पे मैं लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो बाकी आपने वो जैसे ऊपर हम कर रहे हैं, आपने उसी तरह यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, और ये फंक्शन हमने ऊपर जाके एज इट इज़ लिखना है, ये फंक्शन एज इट इज़ आ गया, और डी बाई डी एक्स ऊपर वाला फंक्शन, तो ऊपर वाला फंक्शन क्या आ गया आपके पास, कॉट एक्स आ गया, माइनस ऊपर वाला फंक्शन जो होगा कॉट एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स नीचे वाला फंक्शन, तो नीचे वाला क्या है 1 प्लस 10 ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन रूल लग गया, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन रूल लगा दिया। नेक्स्ट अब हम डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें किसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट वाला जो है 1 + 10x, इसको आपने कहा हुआ है कि आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, ये ऐसे ही आ गया। कॉट का डेरिवेटिव, कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, उसका डेरिवेटिव लिया, माइनस नेक्स्ट आ गया आपके पास ये कॉट एक्स,
इसको हमने ऐसे लिख लिया। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x होता है, वो लगा लिया। और नीचे जो लिखा हुआ है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये देखें 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10x इसका होल स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ये सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अभी तो मेरे पास बुक नहीं है तो आपके इसके आंसर क्या होंगे, तो मैं तो डायरेक्ट इनको सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये, और ये बच गया और ये बच गया। अब हम चेक करते हैं कि इनमें इनको हम किस तरह सॉल्व करें कि हमारी कुछ वैल्यू जो है वो आपस में कैंसिल हो जाए और कुछ बाकी हमारे पास रह जाए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपके पास, ये माइनस जीरो में लिख लें ये वाला, और इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस 10x क्या होता है आपके पास, साइन x होता है, और डिवाइडेड बाई आपके पास cos x होता है, और कोसिकेंड क्या होता है 1 बाई साइन, तो ये 1 बाई आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। माइनस आगे आ जाता है कॉट, कॉट क्या होता है आपके पास cos x डिवाइडेड बाय आपके पास ये आ जाता है साइन ऑफ x, ये लिख लिया सॉरी। तो सेकंड स्क्वायर ये होता है आपके पास 1 बी कॉज, ये हो जाएगा 1 बी कॉज स्क्वायर x हो गया। सेम एज इट इज़ आप नीचे आ जाएं और उसके भी फार्मूले लगा के, क्योंकि हमने सारे साइन काज में कन्वर्ट कर दिए तो फिर हमें नीचे बी करना पड़ेगा। तो साइन एक्स और काज एक्स इसका आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया। अब हम करना क्या, हमने अब मज़ीद जब करेंगे तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, तब ये 1 बाई साइंस करें, इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा 1 बाई और साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस देखें ये साइन को 1 के साथ करेंगे, बल्कि आप इसका एक साइन साइन से कैंसिल कर दें तो बाकी ऊपर का क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा आपके पास, दो बचेंगे, एक कॉज एक्स बचेगा, एक आपका साइन जो है वो एक्स बचेगा। ठीक है, इसके साथ एक तो कैंसिल हो गया। माइनस नेक्स्ट आ जाएगा काज मल्टीप्लाई 1, ये आपके पास आ गया काज ऑफ एक्स, और डिवाइड साइन और ये काज, ये अब देखें ये भी ये कैंसिल हो गया ना, तो आपके पास ऊपर फिर आप क्या यहाँ पे लिख लें 1 लिख लें, आप ऊपर 1 आ गया और नीचे एक साइन बचा और एक काज बचा, यानी आपके पास आ गया साइन एक्स और आपके पास आ गया काज एक्स। ये आगे हमारा यहाँ तक हम पहुँचे। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि नीचे जो लिखा हुआ है ये देखें ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास काज ऑफ एक्स, तो ये काज इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास काज एक्स प्लस आ जाएगा साइन एक्स और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक हो गया जी। अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम देखें साइन स्क्वायर और काज एक्स साइन एक्स, तो सबसे बड़ा यानी साइन स्क्वायर हो गया एक, तो एलसीएम में हमारे पास नीचे आ जाएगा क्या, साइन और स्क्वायर एक्स, एक साइन स्क्वायर एक्स आएगा और एक हमारे पास आएगा कॉज ऑफ एक्स आएगा। अब देखें इसके नीचे साइन स्क्वायर ये है, कॉज नहीं है, तो 1 से एक मल्टीप्लाई आएगा तो कॉज ऑफ एक्स आएगा, माइनस कॉज भी है साइन भी है, लेकिन हमारे पास साइन क्योंकि स्क्वायर में है तो इसका मतलब एक इसका साइन है, एक साइन कम है, एक साइन ऊपर इसके साथ आ जाएगा, माइनस साइन एक्स काज एक्स, साइन एक्स काज एक्स है, एक साइन कम है तो हमारे पास ऊपर एक साइन एक्स भी आ जाएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना इसको आप यहाँ पे लगाएं मल्टीप्लाई और इसको उल्टा के लिख लें आप, यहाँ पे काज एक्स ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे काज एक्स प्लस आपके पास साइन एक्स, और इसका आप स्क्वायर ऐसे ही रहने दें। ठीक है, ये आपका ऐसे ही आ, सॉरी आपको शायद नज़र नहीं आया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे देखें ये माइनस काज एक्स हमारा ऐसे ही आ गया, और 1 और 1 ये हमारा 2 साइन एक्स हो गया, यहाँ पे 2 साइन एक्स हो गया, ये आ गया ऐसे, और इसका स्क्वायर खोल लें तो ये बन गया काज स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई नीचे ये आ गया और ये आ गया, यानी आपके पास यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और फिर आपके पास काज एक्स आ गया, और नीचे इसका भी स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर को ऐसे ही लिख लें आप, काज एक्स प्लस साइन एक्स और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से एक काज इसके साथ कैंसिल कर लें तो बाकी आ जाते हैं, एक काज बचा, इस काज को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस काज को काज से मल्टीप्लाई करेंगे तो काज स्क्वायर हो जाएगा, -2 आ जाएगा और साइन एक्स आ जाएगा और आपके पास काज एक्स आ जाएगा, डिवाइड। अब हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा सॉरी आपको शायद ये भी नज़र नहीं आया, तो इस काज को मल्टीप्लाई किया, नीचे ये देखें ये साइन स्क्वायर आ गया, इस साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और साइन स्क्वायर एक्स और इस पे फार्मूला लगा दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर हो गया
प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 2ab, तो 2 साइन एक्स और कॉज एक्स हो जाएगा, साइन एक्स और कॉज एक्स। इसकी जगह आप यहाँ पे 1 लगा लें क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर ये आ गया, ऊपर में से आप जो है ना माइनस आ गया और आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, -2 आ गया, साइन एक्स आ गया, कॉज एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय ये वाला आपका साइन स्क्वायर ऐसे ही आ गया, साइन स्क्वायर और इसकी जगह आ गया 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है और बाकी 2 साइन एक्स कॉज एक्स आ गया। मेरे ख्याल में आई थिंक आपको ये सिंप्लीफाई हो गया जितना हो सकता था। तो अब हम चलते हैं इसका जो 10 वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं हमारे पास, उसको हमने कैसे करना है। ये आ गया बेटा आपका 10 क्वेश्चन। तो 10 में आप देखें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाने लगा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट जो फंक्शन होता है उसको आपने एज इट इज़ लिखना है, बाकी आपने 2 स्टेप खुद करने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड फंक्शन, ठीक हो गया जी। और फिर प्लस होता है हमारे पास सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, ये देखें सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, यानी 1 प्लस आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन हमने कहा हुआ एज इट इज़, यानी 1 प्लस आपके पास कॉज ऑफ एक्स जो होगा ये ऐसे आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास कॉज ऑफ एक्स होता है, प्लस अब हम इस पे आ जाएंगे एक्स माइनस साइन एक्स पे, एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 तो कॉज एक्स का क्या होता है माइनस आपके पास साइन एक्स डेरिवेटिव होता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्केयर 1 का स्केयर 1, बी का स्केयर करेंगे तो कॉस स्केयर आ जाएगा, प्लस उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स और साइन एक्स हो गया, फिर माइनस और माइनस प्लस साइन और साइन आपके पास साइन का यहाँ पे जो होगा वो स्केयर हो जाएगा। अब अगर इसमें से कुछ कैंसिल होता है आप चेक कर लें, अदरवाइज इसकी जगह फार्मूला लगा देते हैं या इसकी जगह लगा देते हैं। तो 1 माइनस आपके पास काज स्केयर एक्स ऐसे ही आएगा माइनस एक्स और ये साइन एक्स ऐसे ही आ गया, प्लस साइन स्केयर किसके इक्वल होता है 1 माइनस आपके पास काज स्केयर के जो है वो इक्वल होता है साइन स्केयर 1 माइनस काज स्केयर। अब यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 1 और ये 1 हो गया 2 और माइनस 1 काज स्केयर 1 काज स्केयर, ये आ गया आपके पास 2 का स्केयर एक्स हो गया और माइनस ये वाला बच गया एक्स और साइन एक्स हो गया। अब आप दोबारा भी लगाएंगे फिर भी आपका यही रहेगा। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंशाल्लाह रिमेनिंग इनवर्स से हम जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो जी बेटा अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 11, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले हम हमारे कुछ जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो देखें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, उन 6 में से पहला साइन, साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 माइनस एक्स स्केयर और स्केयर रूट। इसी तरह आपके पास डी बाई डी एक्स कॉज इन्वर्स एक्स जो होता है इसका डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आपको सारे जो फार्मूले हैं वो आने चाहिए। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है x ग्रेटर -1 लेस 1, क्योंकि जब आप x की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे ना तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो लिहाजा इसलिए ये इसकी कंडीशन है कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तब जब ये कंडीशन इन दोनों के लिए पूरी होगी। उसके बाद d बाई डी एक्स टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्केयर होता है, कॉट इनवर्स का सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्केयर, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह आप कुछ भी लगाएं ना, 1 लगाएं -1 2 3 4 हर एक के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, तो इसीलिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू एक्स स्केयर -1 एंड स्केयर रूट, इसी तरह कोसेकेंड का ये आ गया। अब यहाँ पे x मॉड ग्रेटर 1, अब x मॉड ग्रेटर 1 यानी आपके पास इसकी वैल्यू जो यहाँ पे लिखे ना, तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप 1 लगाएंगे ना तो आपके पास जब 1 आएगा तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा आपका, ये कंडीशन है जस्ट आपकी। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले बारी बारी हमने प्रूव करना है, ठीक है, कि वाकया कि आपके पास साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये किस तरह होता है, हमारे पास कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 1 जो पार्ट है वो आपकी बुक में सॉल्व हुआ हुआ है, 2 सॉल्व नहीं हुआ हुआ, तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगा, जो 2 पार्ट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो सॉल्व करूँगा। अब 2 हमारे पास क्या है,
यानी डी बाई डी एक्स हमारे पास कॉज इनवर्स एक्स जो है वो आपके पास इक्वल होता है -1/(1 - x²। अब ये कैसे इक्वल होता है इसके, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेट करके ना ये इसको हम y रख लेते हैं। y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को हमने y का नाम दिया cos इनवर्स x को। ठीक है, ये इनवर्स है। अच्छा, जब आप इनवर्स को इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos y इक्वल, इधर क्या रह गया आपके पास, x रह गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम ये लिखते हैं, अब आ जाएगा d बाई डी एक्स और cos y आ जाएगा आपके पास, cos y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास x। अब cos का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साथ y है तो y आ गया। तो मैंने बताया cos साइन में इसका दोबारा लेते हैं, तो याद रखना है y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 होता है। ठीक है, y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको जब आप मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आप वैल्यू निकाल लें किसकी, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1 बाई हमारे पास आ जाएगा साइन वाई, इसको हम ना ऐसे नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, अब देखें आपके पास एक फार्मूला होता है, कौन सा, साइन स्क्वायर वाई, आपके पास साइन स्क्वायर वाई प्लस आपके पास कॉज स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ये आपने जो है वो आइडेंटिटी आपने ये पढ़ी हुई है, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से क्योंकि मेरे पास साइन वाई है तो इसलिए मैंने ये वाई में लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से साइन वाई की वैल्यू निकालें, तो साइन वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ साइन वाई जो होगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस साइड पे आप स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुटिंग इन 1 कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग इन 1। अब हम इस वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, तो 1 किधर है हमारे पास, ये है, तो हमारे पास क्या बन गया, डी बाई डी एक्स आ गया। तो y क्या था हमारे पास, y था cos इनवर्स हमारे पास, तो y की जगह cos इनवर्स लगा दिया, इक्वल यहाँ पे -1 जो था वो हमारा एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय साइन वाई, तो साइन वाई किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस। ठीक है, ये इक्वल आ गया आपके पास 1 माइनस कॉज वाई, तो कॉज वाई जो था इक्वल x के था, तो वो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब ये देखें, ये हमारा कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव का प्रूव हो गया, किसके इक्वल होता है, -1/(1 - x स्क्वायर के हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम ऊपर चले जाते हैं दोबारा, तो इसी तरह सिमिलरली आपने सेम टू सेम आपने साइन का भी प्रूव कर सकते हैं आप। उसके बाद सेम एज इट इज़ आपकी बुक में जो है वो आपका जो टेन है वो उसने दिया हुआ है। ठीक है, ये टेन का बुक में आपका प्रूव है, मैं यहाँ पे कौन सा करूँगा, कॉट वाला जो है उसको प्रूव करूँगा। ठीक है, जब आप कॉट वाले को प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डी बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, ये आपके पास -1/(1 + x स्क्वायर के इक्वल है। अब सेम एज इट इज वो स्टेप लगाएंगे हम। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, लेट करके हमने जैसे अभी किया, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉट इनवर्स x आ जाएगा, इसको आप इधर लेके आएंगे, ये आ गया कॉट y इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, x रह गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स आएगा हमारे पास कॉट y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा। तो कॉट का डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी आपको जो स्टार्ट में फार्मूले लिख के दिए साइन कॉस टेन के, तो कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस आपके पास और कोसिकेंट स्क्वायर वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई है तो वाई,
तो इसका दोबारा लेंगे, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx होगा, इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 हो गया। सेम एज इट इज यहाँ पे dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू माइनस आपके पास आ जाएगा 1 बाई, ये सारा आ गया आपके पास, ये नहीं आपके पास आ गया कोसेकेंड स्क्वायर y हो गया। इसको हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे 1 आप। अब आपने यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं उनको हम यूज़ करके इसको प्रूव कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये इसका मतलब होता है सिंस, यानी ऑलरेडी कोई चीज़ आपके पास है, 1 प्लस आपके पास कॉट स्क्वायर वाई, क्योंकि ये वाई में फार्मूला वाई में लिखेंगे, ये इक्वल होता है आपके पास कोसेकेंड स्क्वायर वाई के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ कोसेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ कोसेकेंड बल्कि कोसेकेंड स्क्वायर है, तो इसकी जगह आप वैल्यू लगा दें। तो पहले आप यहाँ पे लिखते हैं इसको पुटिंग इन 1, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग इन 1। इसको हम 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये y है ना, तो y ऊपर देखें ना आपने क्या लेट किया है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें y किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स x के, और x किसके इक्वल है, कॉट y के। तो हमारे पास जब हम y की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉट इनवर्स x आ जाएगा, इज इक्वल टू ये -1, उसी तरह डिवाइडेड बाय कोसेकेंड स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कॉट किसके इक्वल है, x के, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। आप 10 का सिमिलरली आप 10 का जो है वो उसी तरह करेंगे जो आपकी बुक में हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसका जो है हमारा जो है वो उनका प्रूफ चेक करते हैं हम। तो अब देखें यहाँ पे है सेकेंड स्क्वायर और कोसेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं जो है आपको वो सॉल्व कर देता हूँ, कौन सा, ये जो मेरे पास बन रहा है ये कोसेकेंड स्क्वायर वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -1, और यहाँ पे इसका आ जाएगा माइनस। तो कैसे प्रूव करेंगे जी, तो प्रूव करने के लिए सेम एज इट इज हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको जो है वो y के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। उसी तरह तो यहाँ से हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कोसेकेंड इनवर्स x आ गया, इसको इधर लेके आएंगे, ये हमारे पास आएगा कोसेकेंड y आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर x आ गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी बाई डी एक्स, हमारे पास ये आ गया कोसेकेंड y हो गया, इज इक्वल टू आपके पास डी बाई डी एक्स जो है वो x हो गया, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब हम कोसेकेंड का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंड y एंड कॉट y, ठीक है। कोसेकेंड y एंड कॉट y इसका डेरिवेटिव होता है और माइनस में होता है, इज इक्वल टू, सॉरी, जब आप y का इसका दोबारा लेंगे तो y का यहाँ पे लेंगे आपका डी वाई बी डी एक्स आएगा, इक्वल x का 1 हो गया। अब हम जस्ट इसको इस साइड पे डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे और उसको उधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई, और ये आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों आपके यहाँ पे कोसेकेंड y और कॉट y आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, नंबर दे देते हैं 1 हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1 नंबर दे दिया। नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, सेम एज इट इज आपके पास 1 प्लस आपके पास जो होगा वो कॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा है वो किसके इक्वल होता है, आपका कोसेकेंड स्क्वायर y के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें कोसेकेंड y की जगह तो x आ जाएगा। अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ कॉट की, आपने यहाँ पे कॉट y की, तो कॉट y की वैल्यू कैसे आएगी, कॉट y इज इक्वल टू, ये 1 उधर चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा स्क्वायर रूट, और आपके पास आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर y और -1 आ जाएगा। ये आई थिंक आपको बात समझ आ गई मैंने क्या किया। अच्छा, अब हम इसको पुटिंग इन 1 करेंगे, तो यहाँ से हम लिखते हैं पुटिंग इन 1, ठीक है, पुटिंग इन 1। अच्छा, इसको आप इक्वल ना यहीं पे बेशक आप लिख लिया करें, आपके पास कोसेकेंड y जो था वो किसके इक्वल है, x से, तो ये x स्क्वायर -1 लगा दी।
अब यहाँ पे लगाएंगे तो ये डी बाई आपके पास डी एक्स आएगा, क्या डी बाई डी एक्स वाई, वाई किसके इक्वल था, ऊपर हमने लेट किया हुआ था, वाई था आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के, इज इक्वल टू -1 एज इट इज लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे किसकी, ये देखें कोसिकेंट वाई किसके इक्वल है, एक्स है ये आपके पास, और साथ आपके क्या लिखा हुआ है कॉट वाई, तो कॉट वाई किसके इक्वल है, एक्स के -1 के। तो ये देखें ये भी प्रूव हो गया हमारा। तो इस तरह हमें ये जो फार्मूले हैं उनका आना हमें ज़रूरी है। ये जो आपको मैंने ऊपर लिख के दिए हुए हैं ये वाले, तो ये इन्वर्स के फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूले ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, और मैंने आपको बताया है इंशाल्लाह आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। जो हमने 11 करना है वो इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आ गया हमारे पास 11। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी बाई डी एक्स और वाई इक्वल डी बाई और डी एक्स आ जाएगा आपके पास यहाँ पे साइन इनवर्स इनटू आपके पास 5x-1। अब देखिए ना आपके पास साइन इनवर्स का फार्मूला आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स जो होता है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स वो इक्वल होता है 1 ओवर आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इधर तो आ गया आपके पास डी वाई और डी एक्स आ गया इक्वल। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। अब आपका एक्स ये सारा है, ये सारा आपका एक्स है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल किसके होता है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस एक्स की जगह आपने ये वाला एक्स लगा देना, बाकी सारा उसी तरह 1 एज इट इज, और उसके बाद आपके पास स्क्वायर रूट एज इट इज, और 1 माइनस, ये देखें 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है, ये आपके पास एक्स हुआ करेगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा 5x-1, और इसका आ गया स्क्वायर। जब आपने इनवर्स का डेरिवेटिव ले लिया है फिर आप d बाई डी एक्स लिखा करेंगे, दोबारा लिया करेंगे इस वाले का, ठीक है, इसका। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स, ये वाला फंक्शन आपका, ये याद रखना है आपने। जिस तरह टेन का बताया था एंगल का लेना है, यहाँ पे इनवर्स का इसका लेना है। असल में यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव लिया होता है, लेकिन क्योंकि x का 1 होता है इसलिए लिखते नहीं है यहाँ पे हम। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आ गया इक्वल 1 बाई, हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस, ये फार्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर तो 25x का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन बाहर माइनस की वजह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। -2ab होगा, तो माइनस कितना आएगा आपके पास 10 आएगा ना, 2 को 10x आएगा, तो -10x आएगा, यानी +10x हो जाएगा आपके पास, ये आ गया। और अब देखें 5 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो यानी 5 आंसर आया, और -1 1 के साथ ना x है ना y है, तो लिहाजा ये कांस्टेंट हो गया। और जब कांस्टेंट अकेला होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल, इसी को मैं हल करता हूँ, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो बाकी क्या रह गया, ये प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं। प्लस वाला कौन सा है आपके पास, प्लस वाला आपके पास 10x और -25x का स्क्वायर हो गया। चाहे तो यहीं छोड़ दें, चाहे तो आप 5 को कॉमन ले लें और फिर भी ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। जैसे 5 इंटू, इसका मैं 5 ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेता हूँ, जब मैं 5 कॉमन लूँगा बाकी मेरे पास यहाँ पे आएगा 2x माइनस 5x और 5x, बेशक x भी कॉमन ले लें ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता रहा हूँ उस पर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट आपका। अब आप इसके स्क्वायर रूट अलग कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 5। तो बेटा ये स्क्वायर रूट आप सेपरेट कर सकते हैं ये वाला, तो स्क्वायर रूट 5 हम अलग लिख लेते हैं और बाकी आ जाएगा 2x माइनस 5x का स्क्वायर, और इसके ऊपर आप बेशक ब्रैकेट ना लगाएं, ये स्क्वायर रूट लिख लें, ये रहने की जरूरत। अब देखें ये स्क्वायर रूट 5 आ सकता है,
तो इसके यानी दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 में, ठीक है। यानी आपके पास जो 5 होता है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 के, तो वो एक नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे बाकी जो रह गया वो आप लिख लेंगे। तो वो क्या आपके पास 2x है माइनस 5x का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ तक हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 12 पे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आ गया और विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया, लिख लिया। यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स आ गया y इज इक्वल टू हमारे पास डी बाई डी एक्स आ गया कॉट इनवर्स x बाई 2 आ गया। ओके, इस साइड पे तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें आपके पास जो डी बाई डी एक्स जो होता है कॉट और कॉट इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स इसको एक्स पढ़ेंगे, अब आपने यहाँ पे वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो आ जाएगा -1/1 प्लस, ये देखें 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन में एक्स है, यानी आपका x क्या है, x बाई 2 है, तो x बाई 2 का स्क्वायर हो गया। और d बाई डी एक्स दोबारा लेंगे आप किसका, ये वाला जो इनवर्स को छोड़ के ना बाकी जो फंक्शन होगा x बाई 2 हो गया आपके पास। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, डॉट x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 तो कांस्टेंट है, तो 1 ऊपर आ गया, 1/2 हो गया हमारे पास। अब हम मज़ीद इसको अगर हल करें, इसका मैं ऊपर वाला 1 जो है ये वाला 1 ऐसे लिख लें और इसका आप यहाँ पे ले लें एलसीएम आ जाएगा 4, आप ये मैं ऊपर करता हूँ आपको नजर आए, एलसीएम इसका आएगा 4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डॉट 1/2 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस इज इक्वल टू, अब देखें ये 4 ऊपर चला जाएगा, सबसे लास्ट वाला नंबर ऊपर चला जाता है, 4 ऊपर चला गया, 4 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया -2 डिवाइडेड बाई, ये देखें ये वाला -2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये इसका हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा 13 है, अब हम 13 को सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स के स्टेप से, और यहाँ पे लिख लूँगा डी बाई डी एक्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स। अब ये डिवाइड में क्वेश्चन है, तो डिवाइड में क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन रूल, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। वो क्या होता है, जो नीचे वाला फंक्शन होता है उस फंक्शन का आता है स्क्वायर। अब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो गया, उसके बाद नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले फंक्शन का, तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लिया, माइनस ऊपर वाला फंक्शन हमारा एज इट इज आ गया, और डी बाई डी एक्स नीचे वाला फंक्शन, तो नीचे वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लिया जी। एक्स हमने एज इट इज लिखना है, अभी साइन इनवर्स का हमने लिखा क्या होता है 1 ओवर आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स एक्स ही है, तो लिहाजा एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसका दोबारा लेते हैं डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ पे आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं माइनस माइनस लिख लिया, और ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, ये भी ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 2x होता है, 2x लिख लिया। अच्छा, अब हमारे पास इसको ऐसे लिख लें आप, और ये जो 1/x स्क्वायर है ना इसको ऐसे सेपरेट करके लिख लेते हैं, ऐसे अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें x को 1 से मल्टीप्लाई किया, या इधर भी x है इधर भी x है, आप x को कॉमन ले लें, जब आप x को कॉमन लेंगे बाकी आ जाएगा 1 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये x कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन इनवर्स x आ गया, और ये आपके पास 1/x का आपके पास स्क्वायर हो गया, ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया। अब आपको ना यहाँ पे इसका एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जस्ट यहाँ से 1 ओवर
यहाँ से आप लिख लें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और साथ इसके बाहर क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे भी छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये सॉल्व हो गया है। तो सिंप्लीफिकेशन मैटर नहीं करती, इतना आप जितना आप पॉसिबल होता है उतना हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो अब हम चलते हैं इसका 14 जो क्वेश्चन है उसके ऊपर, और हम जो है उसको चेक करते हैं हमने 14 वाला जो है वो हमने कैसे करना है। तो यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया 14। फर्स्ट स्टेप आप खुद लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं सेकंड स्टेप से शुरू करने लगा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स आ जाएगा, और ऊपर आ गया आपका सेकेंड इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, सेम एज इट इज आपका डिवाइड में क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऊपर वाला फंक्शन। तो ऊपर वाला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स आपके पास नीचे वाला फंक्शन आ गया। क्लियर हो गया जी बेटा। अब आ गया x, और अब हम सेकंड इनवर्स x, तो सेकंड इनवर्स x किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है x इंटू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, ये आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। और ये हमारे पास सेकंड इनवर्स x एज इट इज आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें, इस x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो मैंने 1 लिखा ही नहीं है, तो इधर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/x स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे आ गया x, तो बल्कि आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 यहाँ पे आ जाएगा कितना x स्क्वायर और -1 एंड माइनस सेकेंड इनवर्स x हो गया, और बाकी यहाँ पे क्या रह गया आपके पास 1/x स्क्वायर। तो बेटा ये बुक है नहीं आपकी, अभी बुक नहीं आई तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि वहाँ पे उसने यहाँ पे एलसीएम लिया हो, और क्योंकि आप जब चेक करते हैं ना तो मैच करते हैं क्वेश्चन को एंड पे बुक के साथ, तो बुक के साथ जब मैच करते हैं तो वो फिर बाज़ का मिलता नहीं है, तो आप कहते हैं आपने तो गलत करवा दिया। तो मैं फेडरल बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ हर साल, हम जो है इतनी कैलकुलेशन लेते हैं और देखते हैं बच्चे ने कितना सिंप्लीफाई किया हुआ है, आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम आ जाते हैं 15 के ऊपर। तो ये बेटा आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो इसका 15 था वो वाला। तो 15 को करेंगे, फर्स्ट आपने लिख लेना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू आपके पास डी बाई और डी एक्स आ गया। अच्छा इसमें से देखें एक्स एक्स है ना दोनों में, आप एक्स को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया प्लस दूसरा क्या आ गया आपके पास काज इनवर्स एक्स आ गया। अब ये दो फंक्शन मैंने बना दिए, एक ये बना दिया एक ये सारा बना दिया। ठीक है, तो दो फंक्शन हो तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। अगर आप इसी को करेंगे तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स सेकेंड वाला फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन क्या है आपके पास साइन इनवर्स एक्स, और प्लस आपके पास आ जाएगा कॉज इनवर्स एक्स, ये आ गया। ठीक है, अच्छा प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है। अच्छा यहाँ पे सेकंड फंक्शन एज इट इज़, ये सेकंड फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और डी बाई डी एक्स आ जाएगा फर्स्ट वाला फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या आपका एक्स हो गया। ओके नेक्स्ट आ गया एक्स एज इट इज़, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे बेटा एक्स का दोबारा लेंगे ना 1 आता है तो इसलिए लेते नहीं है हम यहाँ पे, और काज इनवर्स का माइनस में होता है 1 आपके पास 1 माइनस एक्स का आपके पास स्क्वायर होता है, प्लस इसको तो हमने कहा हुआ है एज इट इज लिखेंगे, तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस आ जाएगा काज इनवर्स एक्स एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब देखें ये साइन ये सेम हो गया ना प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आया, 0 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 0, प्लस ये बाकी बच गया। बाकी क्या बचा आपके पास साइन इनवर्स x बच गया और कॉज इनवर्स x बच गया, 1 भी खत्म हो गया। इसका मतलब 0 में ऐड करेंगे ये भी खत्म हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया साइन इनवर्स x और प्लस हमारे पास कॉज इनवर्स x जो है वो आ गया आंसर हमारे पास।
अब हम चलते हैं 16 के ऊपर और उसको चेक करते हैं 16 को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो आ जाए बेटा 16 के ऊपर। तो हमारा 16 जो है वो आ गया ये वाला क्वेश्चन 16। अब इस 16 को करेंगे। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड स्टेप हो गया डी वाई और डी एक्स हो गया इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो गया। अच्छा, इस पे आप चाहे तो आप क्वेश्चन रूल जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि ऊपर कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट से मुराद ना ऊपर एक्स है ना वाई है, तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। जब ऊपर कांस्टेंट हो ना तो फिर आप इस तरह करें, नीचे वाले फंक्शन को उठाकर आप ऊपर ले जाया करें। तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये होल पावर -1 को ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब देखें, मेरी बात सुननी है आपने गौर से। बेटा ये डी बाई डी एक्स अगर मेरे पास लिखा हो टेन इनवर्स एक्स और एक्स का स्क्वायर फॉर एग्जांपल, और इधर पावर हो 3। अब देखें इसको बोलते हैं होल पावर, ऊपर पावर 3 है तो इसको बोलते हैं होल पावर। सबसे पहले पावर रूल लगेगा। पावर रूल होता है पावर शुरू में और इसकी पावर में से एक कम करना, यानी सारा फंक्शन लिख के पावर में से एक कम करना। जब आप पावर रूल लगा लेते हैं फिर डी बाई डी एक्स पावर से जो नीचे फंक्शन होता है, पावर से नीचे ये वाला फंक्शन है, फिर उसका डेरिवेटिव लिया जाता है पावर से नीचे वाले फंक्शन का। ओके, पावर से नीचे वाले का ले लिया। अब यहाँ पे भी सेम यही यूज होगा। ये इसकी है होल पावर, तो हम क्या करेंगे, पहले होल पावर जो होगी उसको हम लिखेंगे स्टार्ट में, यानी -1 स्टार्ट में लिखें या सिर्फ माइनस लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -1 पावर में से एक कम कर दिया, डी बाई डी एक्स पावर से नीचे। पावर से नीचे आपका क्या बन रहा है, पावर से नीचे बन रहा है टेन इनवर्स और एक्स स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये माइनस ऐसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स और एक्स का स्क्वायर ऐसे ही, ये आ गया -2 और टेन इनवर्स। तो अब हमारे पास जो टेन इनवर्स का होता है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स आपका ये है, ये देखें ये सारा एक्स होता है, तो अब आपने एक्स का स्क्वायर करना है। तो एक्स का स्क्वायर, एक्स तो खुद एक्स स्क्वायर ये हो गया, और बताया है डी बाई डी एक्स जब भी टेन इनवर्स आएगा, इनवर्स का फार्मूला लगाने के बाद ये जो आगे होगा, अगर यहाँ पे एक्स होगा तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक्स के अलावा कोई वैल्यू है तो आप डी बाई डी एक्स लिख के वो लिखा करेंगे। अच्छा, ये आ गया माइनस। अब इसको मैं प्लस करूंगा तो मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ऊपर पावर 2 डॉट आ गया 1/, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 2 जार 4 एक्स की पावर 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आपको पता है, ये तो 2x होता है, तो ये हमारा 2x हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ गया माइनस हमारे पास और 2x आ गया डिवाइडेड बाय ये सारा आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस x4 को पहले लिख लेते हैं और फिर अब ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स x का स्क्वायर और इसकी पावर 2 और dy बाई डी एक्स। बेटा ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।